रिम झिम रहमत की बरसाते हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। रिम झिम रहमत की बरसाते हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। अपने हाथों को उठाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के वर्ड के लिए खुदावन, इस बरकत के लिए, इस आशीष के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी रहमत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए तूने जो इस जीवन में हमें दी है खुदावन, तेरा थैंक्स करते हैं। तेरा मसा खुदावन तेरे लोगों के ऊपर उतरे, तेरे लोगों की जिंदगियां सेम न रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ आज हम इस वचन को जब पढ़ेंगे, अपनी सीट पर आप बैठ जाएं। जितने ब्रांचेस में हैं, जो ऑनलाइन हैं, अपनी बाइबल्स को निकालें। और आज जो वर्ड आप सुनने जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी स्पिरिट के अंदर जाए। आप के लिए मेरे और से आज एक गुड न्यूज़ है। जिस तरह प्रार्थना पहाड़ जो परमेश्वर ने सालों पहले मुझे एक दर्शन दिया था कि एक प्रार्थना का पहाड़ होगा, एक प्रेयर माउंटेन होगा, एक जगह अलग होगी जहाँ पर हम लोग बैठेंगे और 24 आवर्स फास्टिंग में प्रार्थना किया करेंगे। और काफ़ी साल पहले जब से वो ओपन हुआ है, आज तक चाहे क्रिसमस हो चाहे न्यू ईयर हो, एवरी डे वहाँ पे 24 आवर्स फास्टिंग में अलग अलग टीम्स बैठती हैं जो वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। और जब से वो फास्टिंग प्रेयर्स चेन स्टार्ट हुई है कितने सालों से, वो आज तक बंद नहीं हुई, ना ही कभी होगी। और उन प्रार्थनाओं के बाद आपने देखा है कि परमेश्वर ने एक नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग हमें दी है। परमेश्वर ये पसंद करता है, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, कौन था एलिया? एक दलेर आदमी जो राजा को ये जाके कहता है कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। क्यों बारिश वहाँ बंद हुई? प्रार्थना करने वाला भी एलिया ही था, क्योंकि वर्ड ये कहता था कि जब तुम मेरे वचनों को तोड़ोगे तो मैं आकाश के झरोखे बंद कर दूंगा। तो वो एलिया जानता था कि उस जगह के लोगों ने इजाबेल के राज्य में परमेश्वर को, जीवित प्रभु को छोड़ दिया है राजा के डर से और जादू टोने के प्रभाव से। तो उसने ये वचन से मांगा था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू झरोखे बंद करेगा, बंद करो। प्रभु ने कहा था ठीक है। और वो राजा को जाके जिम्मेवारी लेता है। इतनी दलेरी कहाँ से आई? और वो राजा को कहता है उस परमेश्वर के सामने जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। द ग्रेट मैन आपको बाइबल में ऑलवेज वो मिलेंगे जो प्रभु के सामने उपस्थित रहने वाले होंगे। शारीरिक दलेरी पतरस के अंदर इतनी थी कि उसने एक सैनिक का कान काट दिया था, कि एक पुलिस पे अटैक कर दिया उसने। वो दलेर था। लेकिन कई बार शारीरिक दलेरी काम नहीं आती और उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। और उसको समझ आई कि प्रभु ने कहा था पतरस प्रार्थना करती कि तो परीक्षा में ना पड़े। सो प्रेयरलेस पीपल हमेशा अटैक के नीचे रहते हैं। प्रेयर आपको करेज देती है, प्रेयर आपको पावर देती है, इनर स्ट्रेंथ देती है। इफ्सियों के किताब जब हम पढ़ते हैं, उसमें जब हम 3 बाब का 16 आयत पढ़ते तो लिखा वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, वो कैसे होगा? उसकी आत्मा से।
जब आप प्रेयर में बैठेंगे, उसका आत्मा उस समय को इस्तेमाल करेगा। आपका भीतरी इनर मैन अनॉइंट होगा, वो आत्मा से वो फिल होगा, वो अनॉइंटिंग से फिल होगा, सामर्थ तुम पाओगे। और वो सामर्थ है, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। तो प्रेयर टाइम, डैनियल दिन में 3 बार प्रभु के सामने जाता था। इस लास्ट प्रेयर माउंटेन की मीटिंग्स के दौरान प्रभु ने मुझे दिखाया कि वो कितना ग्रेट अनॉइंटिंग अवेलेबल थी उस जगह के ऊपर, कि ब्लाइंड लोग हील हुए, बहरे, रसौलियां, काउंट नहीं किया जा सकता। इतने मिरेकल्स हम टेस्टिमनी नहीं दे पाएंगे उन दिनों में। अगर टेस्टिमनी देंगे तो प्रेयर ही नहीं कर पाएंगे। और प्रभु ने कहा उस समय को पवित्र करके हम अलग कर दें। जो फॉरेन के लोग हैं, मैं जानता हूं आपका समय इधर उधर होता है प्रेयर माउंटेन के दौरान, लेकिन आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप लोग भी शाम के 8 बजे सेम प्रेयर को चलाएं और यही समझें कि हम भी 8 से 9:30 ही हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड में हैं, यहाँ पर 8 बजे है, तो आपके अभी उधर दोपहर ही होगी। तो आप जब रात के 8 बज जाएं तो उसी प्रेयर को चलाएं और उस समय को पवित्र करके सेपरेट कर दें। आप मॉर्निंग उठे प्रार्थना करें, रात की 8 बजे की प्रेयर माउंटेन प्रेयर करें, सोने टाइम आप 15-20 मिनट आधा घंटा जितना दे सकते हैं दे और बाइबल पढ़ें। आपकी लाइफ टाइम में कभी आप ड्राई नहीं होंगे। आप आत्मा में आप इतना समय दे चुके होंगे, अपना इन्वेस्ट कर चुके होंगे कि परमेश्वर आप पर अपने फेवर पे फेवर पे फेवर पे फेवर उंडेलते ही जाएंगे। इट विल बी ए कॉन्टिन्यूस थिंग फॉर यू। ओकेजनल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस। मैं ये आत्मा से कह रहा हूं, कॉन्टिन्यूली आप फेवर को हासिल करेंगे अगर आपने ये पैटर्न अपना लिया। गॉड लाइक्स कि आप रोज एक समय पर उससे मिले, सेम टाइम पर। ही लव्स इट कि आप सेम समय पर परमेश्वर से रोज मिले। ही लाइक दैट थिंग। वो पसंद करता है कि आप एक समय अलग करके एक सेपरेट पवित्र कर दिया उस समय को, कि इस समय हम खाना नहीं बनाएंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। वो एक सेपरेट टाइम आपने 8 से 9:30 अलग कर दिया। हालेलुया। रात को सोते समय आप बाइबल पढ़े आधा घंटा, 20-25 मिनट। सुबह आपने पर्सनल प्रेयर की, 8 बजे आपने ये वाली प्रेयर की, रात को सोने वक्त आपने 25-30 मिनट बाइबल पढ़ी। दैट्स इट, आप डन हैं, आप कंप्लीट हैं। लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। हालेलुया। एक और खुशखबरी, चर्च के बिल्कुल पास एक प्राइम लोकेशन के ऊपर 4 एकड़ का एक प्रेयर हाउस मैंने आपके लिए मोल लिया है। वो प्रेयर हाउस जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये खामरा चर्च के मेंबर्स के लिए फ्री है। ये ब्लेसिंग है। जिस तरह हम प्रेयर माउंटेन पे प्रार्थना करते हैं और आप इनवाइटेड गेस्ट वहाँ आते हैं 8 से 10, 7 से 10, लेकिन वहाँ रह नहीं सकते। अब यहाँ पर प्रेयर हाउस में आप 24 आवर्स रह पाएंगे। आप वही प्रार्थना कर पाएंगे जो हम 24 आवर्स में करते हैं प्रेयर माउंटेन्स में। वही टीम आपको प्रार्थनाओं में लीड करेगी। आप यहाँ 24 आवर रहेंगे। आपको बेड दिया जाएगा, एक आपका बिस्तर होगा, एक आपका रहने का स्थान होगा, बाइबल रीडिंग का स्थान होगा, एक प्रेयर स्थान होगा और गार्डन होगा 4 एकड़ में, जहां आप घूम सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी साइड पे कोने में जाके आप उसका आनंद ले सकते हैं। उस फ़ोन यूज़ करना नहीं होगा और ये सिर्फ खामरा चर्च के मेंबर्स के लिए होगा। बिकॉज हम नहीं जानते नॉन मेंबर्स आप कहाँ से हैं या आप कैसे क्या करने के लिए आए या आप क्यों आना चाहते हैं। तो फॉर द सेफ्टी एंड एक रेगुलर प्रोसेस के नीचे ही ये आता है कि आप चर्च मेंबर्स होने चाहिए।
जो फॉरेन के चर्च मेंबर्स हैं, आपके मैनेजमेंट जब बताएगी कि आप मेंबर्स हैं तो ही आप इस प्रेयर हाउस में पार्ट ले सकते हैं 24 आवर्स के लिए। वो सब बना हुआ है, ऑलरेडी एवरीथिंग डन है। कुछ रेनोवेशंस हम अपनी ओर से करेंगे, थोड़े दिनों में, 20-25 दिन का ही वो सिर्फ काम है, 15 दिन में भी हो जाएगा। उसके बाद एक नंबर लॉन्च होगा और उस नंबर पे बुकिंग्स होंगी। उस पर पहले आप अपना कार्ड, जो चर्च का कार्ड है, आप उसे बनवाएंगे। अगर बना हुआ है तो न्यू कार्ड की भी एंट्री नहीं है वहाँ। आप न्यूली मेंबर हैं चर्च के नहीं, आप कम से कम 6 महीने 1 साल आपको हो जाना चाहिए चर्च आते हुए, वही लोग इसमें आ पाएंगे। अगर आप फॉरेन ब्रांच में हैं और आपके पास कार्ड नहीं है तो मैनेजमेंट ये ध्यान दे कि सबका कार्ड होना ही चाहिए, सबका कार्ड बना होना चाहिए। अगर आप कार्ड नहीं बनाते तो यहाँ की टीम से संपर्क करके आप उनको अपना डाटा भेज के वो कार्ड्स बनाएं और वो कार्ड्स आपको भेज दिए जाएंगे। एवरीथिंग इज़ फ्री, बट आपको एक सिस्टम में, एक मैनेजमेंट के नीचे रह के ही ये करना है। आप जब उस प्रार्थना के हाउस में जाएंगे, आपके पास एक गार्डन है, एक ब्यूटीफुल प्लेस है, एक प्रार्थना का स्थान है, एक शेड है, रूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, जहां आप जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और 24 आवर दुनिया से अलग रह के, फ़ोन से अलग रह के, जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं आप प्रार्थना करेंगे। आप हर 2 घंटे में प्रार्थना करेंगे। 24 आवर में आपको सोने को नहीं मिलता 6-6 घंटे, आप 1-1 घंटे की नींद लेते हैं। सडनली आपका एटमॉस्फेयर लाइफ का चेंज होता है, स्पिरिचुअल चीज़ें जिंदा होनी शुरू होती हैं और शारीरिक चीज़ें मरनी शुरू होती हैं। इट विल बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू। ये आपको नाइस एक्सपीरियंस होगा, फायर एक्सपीरियंस होगा। तो मैं आज आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीही टीवी चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी प्रॉफिट बेजिंदर जी की वीडियो। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा, थंबनेल देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि प्रॉफिट बेजिंदर सिंह जेल से बाहर आ गए। आज उन मसीही लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आज अपने जीवन में चिंता का विषय बनाकर रहते हैं कि प्रॉफिट बेजिंदर सिंह जेल चले गए। उनके जितने भी चहेते थे, जो भी उनके अनुयायी थे, जो उनके चर्चों में जाया करते थे, तो आज उनके लिए बहुत ही बड़ी दुखद खबर थी जब प्रॉफिट बेजिंदर सिंह जेल गए। और जेल जाने के बाद आज सभी मसीही लोग निराश थे, उदास थे, चिंता में थे और काफ़ी विरोध भी जताया उन विरोधियों का जो लोग अपने जीवन में तरह तरह की उन पर ब्लेम लगाया गया, उनको बहुत सारी चीज़ों से टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, हताश किया गया, चिंता की गई, तरह तरह की समस्याओं में उनको डाला गया। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रभु पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु के वचनों पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखो और श्रद्धा रखो और प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें हर तरह से, हर मुसीबत से बचाने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है विश्वास और भरोसा ही लोगों का जीवन बदलता है, लोगों को हर समय हर मुसीबत से दूर करता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने जीवन में चिंतित हैं या परेशान हैं या हताश हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करेगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों। स्वागत करता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ एक और आज की बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, आज सभी मसीही लोगों के लिए। आज की इस खुशखबरी को सुनकर आज जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, आज सभी लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत
विश्वास और भरोसा और श्रद्धा रखता है तो प्रभु उसको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसा ही लोगों के जीवन को बदलता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भरोसा रखो, विश्वास रखो। और मेरे प्रियो, आज मसीही लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि प्रोफेट बेजिंदर जी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके जितने भी चहेते थे, जो मसीही लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, जो आज प्रभु के दास प्रोफेट बेजिंदर जी के वचनों के परमेश्वर के बताए हुए वचनों के द्वारा उनकी बताए हुए मार्गों पर चलते थे, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आज मेरे सभी उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, श्रद्धा रखो और प्रभु के वचन के तहत चलो। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से बचाने का काम करेगा। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ।